कभी सोचा है कि एक मामूली से फूल में कितनी बड़ी ताकत हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही फूल की बात करने वाले हैं जिसने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी खुशबू, उसे बेचने से साफ मना कर दिया। चलिए मिलकर समझते हैं कि इस अनोखे वादे के पीछे की कहानी आखिर है क्या। अपनी गंध नहीं बेचूंगा। ये सिर्फ कविता का टाइटल नहीं है। ये तो एक ऐलान है, एक बहुत मजबूत इरादा। जरा सोचिए, ये एक ऐसा वादा है जो शायद हम सब कहीं ना कहीं अपने उसूलों के लिए खुद से करना चाहते हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक फूल का अपनी सुगंध बेचने से मना करने का आखिर मतलब क्या है? क्या ये कहानी बस एक फूल की है, या फिर ये हमारे अपने जीवन, हमारे उसूलों और हमारे स्वाभिमान के बारे में कुछ बहुत गहरा बताती है? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इस फूल के वादे के पीछे का जो राज है ना, वो इसकी लाइनों में ही छिपा है। चलिए कविता की पंक्तियों में उतरते हैं और उस विद्रोह के सुर को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये फूल हमें सिखा क्या रहा है। कविता की शुरुआत ही देखिए, एक ऐसी तस्वीर से होती है जो हैरान कर देती है। सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां बाग के सारे फूल बिक चुके हैं। अरे, यहाँ तक कि पूरा का पूरा बाग ही बिक गया है। लेकिन उसी बाग में एक फूल है जो अपनी जगह पर डटा हुआ है। तो यहाँ ये बिकता हुआ उपवन या बाग असल में क्या है? ये हमारे ही समाज का एक प्रतीक है। एक ऐसी दुनिया जहाँ आजकल हर चीज पर एक प्राइस टैग लगा दिया जाता है, यहाँ तक कि हमारे सिद्धांतों और हमारे मूल्यों पर भी। पर ये फूल अपने उसूलों का सौदा करने से साफ मना कर देता है। और बात यही खत्म नहीं होती। फूल आगे कहता है कि उससे बदलते मौसम से कोई लेना देना नहीं है, ये तो आते जाते रहेंगे। लेकिन उसका जो वादा है वो नहीं बदलेगा। और यहाँ मौसम का मतलब सिर्फ सर्दी या गर्मी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये प्रतीक है जिंदगी के उतार चढ़ाव का, अच्छे बुरे वक्त का, मिलने वाले मौकों का। फूल हमें ये बता रहा है कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, उसकी जो असली पहचान है, उसकी खुशबू, वो कभी नहीं बदलेगी। और फिर आती हैं इस कविता की सबसे ताकतवर लाइनें। यहाँ फूल एक आखिरी फैसला करता है। वो कहता है कि समझौता करके जीने से तो कहीं बेहतर है कि वो अपनी ही मिट्टी में मुरझा के मिल जाए। यही इस पूरी कविता का सार है। ये हमें सिखाती है कि सिर्फ जिंदा रहना ही काफी नहीं होता, बल्कि अपने स्वाभिमान और अपनी असलियत के साथ जीना कहीं ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बिक जाने का मतलब अपनी आत्मा को ही खो देना है। तो भाई, इन इतने ताकतवर शब्दों के पीछे आखिर है कौन? अब जब हम कविता का मैसेज समझ चुके हैं, तो चलिए अब उस आवाज के बारे में जानते हैं जिसने इस फूल को ये शब्द दिए हैं। ये कविता लिखी है बाल कवि बैरागी जी ने। ये जो मूल पाठ है, ये उनकी कलम की ताकत को दिखाता है। कमाल देखिए, उनकी सोच ने ही एक मामूली से फूल को उसूलों का इतना बड़ा प्रतीक बना दिया। और बाल कवि बैरागी जी की बात करें तो वो सिर्फ एक कवि ही नहीं थे, बल्कि एक राजनीतिज्ञ भी थे। मतलब उनका जीवन साहित्य और सार्वजनिक सेवा दोनों को ही समर्पित था। उनकी कविताओं में ना अक्सर जोश, प्रेरणा और देशभक्ति की एक जबरदस्त झलक मिलती है। और ये कविता उनके इन्हीं उसूलों का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। तो आखिर इस कविता का असली मैसेज क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो उससे कहीं बढ़कर है। ये जिंदगी जीने का एक फलसफा है, एक दर्शन है। इस पूरी कविता के दिल में जो बात है वो है स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये वही गुण है जो उस फूल को अपनी गंध यानी अपनी पहचान, अपने आत्मसम्मान को बेचने से रोकता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी असली कीमत कोई और तय नहीं कर सकता। तो चलिए आखिर में इस कविता की सीख को समेटते हैं। ये हमें कुछ बहुत सीधी और सरल पर गहरी बातें सिखाती है। पहली, कि हमारी असली पहचान बिकाऊ नहीं है। दूसरी, स्वाभिमान हर चीज से ऊपर है। और तीसरी, अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही हमें असली ताकत देता है। मतलब साफ है, किसी भी समझौते से बेहतर है अपनी सच्चाई के साथ खड़ा रहना। और आखिर में ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। फूल ने तो अपना जवाब दे दिया कि वो अपनी गंध नहीं बेचेगा। अब सोचने की बारी हमारी है कि हमारी वो गंध क्या है। मतलब वो कौन सी चीज है जिसे हम सब किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहेंगे। इस पर विचार जरूर करना चाहिए। Like, share, and subscribe now and learn smart.